हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आफिस की इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो सीएसआर नेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ आईएफएस के होनहार एंड मेहनती बच्चों ने जो है इस एग्ज़ाम्स को बहुत ही बेहतरीन और वो लाजवाब खूबसूरत रैंक के साथ इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है। तो आज हम एक ऐसे कैंडिडेट्स की कहानी देखेंगे, ऐसी जर्नी देखेंगे जिन्होंने बचपन से जो है साइंस में अच्छा थे। फिर स्कूल लेवल के ऊपर जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उनमें बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते थे। और हमेशा हमें देखने को मिलता है कि जो भी चीज़ें हमें सिखाई जाती है, जो भी हम करियर का गोल डिसाइडेड करते हैं, वो लगभग जो है हमारे बचपन में ही हमें वो चकाचौंध कर देता है। तो ऐसे ही कैंडिडेट्स को जो है बचपन में टीचर स्टाफ ने, उनके शिक्षकों ने बोला था कि आप जो है बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हो, इसमें ही थोड़ा आगे चले जाओ। तो फिर यही कैंडिडेट स्कूल लाइफ खत्म करके जूनियर कॉलेज 11th 12th खत्म कर लिया। फिर कॉलेज से बीएससी हॉर्स करके फिर एमएससी का जो है एडमिशन ले लिया। ऐसा नहीं था कि एमएससी जो है बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट से थी, नेशनल लेवल का ऊपर उस कॉलेज का नाम था। कॉलेज भले ही छोटा था बट लेकिन आंखों में ख्वाब जो था वो बहुत ही बड़ा था। और इस बार उन्होंने ठान लिया था कि सीएसआईआर नेट को जो है वो क्लियर करके रहना। तो फिर उसी कड़ी मेहनत के साथ, रिवीजन के साथ, पीवाईक्यू एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ जो है मेहनत की, आगे बढ़े और फिर जो है इस एग्जाम्स को हासिल किया, क्रैक भी कर लिया और साथ में रैंक भी लाए। तो उनकी ये जो है कहानी है, वो मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है कि जो भी नए एस्पिरेंट्स है उनको जो है प्रेरित करेगी और बहुत कुछ जो है सीखने को और समझने को मिलेगा। तो क्या रही है इनकी प्रिपरेशन जर्नी और किस तरीके से इन्होंने ये मकाम को जो है हासिल किया है, जानते हैं उनके ही थ्रू। तो हेलो। हेलो सर। प्रणाम। प्रणाम, थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। सर, मेरा नाम मातृतीर्थ मिश्रा है। मैं उड़ीसा से हूँ, जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से। मैंने सी एस आई आर नेट जे आर एफ एग्जामिनेशन में दिसंबर 2024 में ऑल इंडिया रैंक 183 हासिल किया है। तो मिश्रा जी, आपको तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगा मेरी तरफ से, फिर एफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके। अब मुझे ये बताइए कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी क्या रही थी इस एग्जाम्स के लिए। सर, मेरी प्रिपरेशन जर्नी एमएससी खत्म होते ही शुरू हो गई थी। जब से एमएससी शुरू हुआ, एमएससी खत्म होते ही मैंने आईएफएस में एनरोलमेंट ले लिया था। मतलब मैंने रिकॉर्डेड कोर्स ही लिया था आपका, और उसके साथ मैंने एक साथ ही आपका जो पीवाईक्यू का जो बुक है वो, और तीनों मॉड्यूल 1 2 3 तीनों मॉड्यूल मैंने ले लिया था। फिर उसी से क्लासेस चलते थे मेरे। मैं हर दिन ट्राई करता था कि एटलीस्ट 2 से 3 क्लासेस करूं, और फिर जो क्लासेस करता था उसके उसको उसी दिन पढ़ के उसके क्वेश्चन सॉल्व करता था। और ऐसे ही होके मैंने जून 2024 दिया था। उसमें मेरा स्कोर अच्छा था, बट मेरा हुआ नहीं था जेआरएफ तभी। और क्योंकि मेरा तभी यूनिट्स कंप्लीट नहीं हुए थे, क्योंकि अभी सीएसआईआर में हमें आपको मिनिमम टू मिनिमम 10 यूनिट्स तो पढ़ना पड़ता है। तो फिर तभी मेरा उतना नहीं हुआ था, तो फिर इसीलिए मेरा नहीं हुआ। फिर दोबारा मैंने चालू रखी, वहीं से जहां से मैंने छोड़ा था वहीं से मैंने चालू रखी अपनी चीजें। और फिर बार बार रिवीजन करता रहा और पीवाईक्यू सॉल्व करता रहा। फिर दिसंबर का अटेम्प्ट मैंने दिया और इस बार हो गया मेरा। ओके, तो आपने दिसंबर का अटेम्प्ट जो है दे दिया और इस बार जो है आपका हो गया। अब मुझे ये बताइए कि पहली बार तो ये है कि आपने आईएफएस के बारे में कहाँ से सुना। हाँ। सर, आईएफएस के बारे में मैंने अपने कॉलेज में ही सुना था। हमारे कॉलेज में हम जब एमएससी में थे, वहाँ के यूजी अंडर ग्रेजुएट के बच्चों का आईएफएस के साथ तभी एक प्रोग्राम हुआ था, अंडर ग्रेजुएट बच्चों के साथ आईएफएस का, मेरे एमएससी के दौरान। तो फिर जहाँ पर उन्होंने आईएफएस में उनको कैरियर काउंसलिंग वगैरह दी थी, वो कटक में एक कॉलेज है, वहां पर हुआ था तभी। तो फिर आईएफएस को मुझे के बारे में मुझे वहीं से पता चला। और फिर हमारे कॉलेज के जो प्रोफेसर थे उन्होंने भी आईएफएस के बारे में मुझे बताया था। तो फिर 2 3 प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया था, जिनमें से मैंने आईएफएस को चुना था।
मैंने आईपीएस को चुना था और एमएससी के दौरान ही मैंने वीडियोस वगैरह देखना शुरू कर दिया था और सब्सक्रिप्शन एमएससी खत्म होते ही मैंने ले लिया था। अब मुझे ये बताइए कि सीएसआईआर नेट की सिलेबस को जब हम देखते हैं तो एक वास्ट सिलेबस हमें देखने को मिलता है, बहुत कुछ इंक्लूड होता है, कोर कंसेप्ट से सवाल आते हैं, मतलब बायोटेक्नोलॉजी से, माइक्रो से, बॉटनी से, जूलॉजी से, हर एक डोमेन से बेहतर सवाल देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ थोड़ा और टेस्ट करने के लिए सीएसआईआर ने जनरल एप्टीट्यूड को भी रखा है, तो वो भी थोड़ा हमारे लिए लाइफ साइंस के बैकग्राउंड के होने की वजह से दिक्कत होती है। तो आपने किस तरीके से पढ़ाई की थी, कितनी यूनिट्स को प्रिपेयर किया था? सर मैंने इस बार 10 यूनिट्स प्रिपेयर की थी। 10 यूनिट्स मैंने प्रिपेयर की थी और सीएसआर में ऐसा नहीं होता कि आपको 10 यूनिट में हर चीजें पढ़नी होती है। जो आपका एक जो पीवाईक्यू का एक जो बुक आता है उसमें हर यूनिट के कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो लिखा हुआ है। अगर आप चाहो तो फिर स्पेसिफिकली उसी पार्ट को अच्छे से अगर आप तैयारी करके जाओ तो फिर क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। हाँ, मतलब अगर आप स्पेसिफिक तैयारी करते हो तो फिर आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जिस लेवल का भी क्वेश्चन आए वो आप कर पाओ। वैसा होना हमेशा मुमकिन नहीं होता, तो फिर इसीलिए मैंने क्या किया था, जो श्योर शॉट जो क्वेश्चन है, जो यूनिट्स है, पहले 6 यूनिट्स रह गए और इकोलॉजी, इवोल्यूशन और जो रह गया यूनिट 13, वो मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट किया था। और उसके बाद मैं बॉटनी बैकग्राउंड से हूँ, तो फिर प्लांट फिजियोलॉजी मेरा मतलब एमएससी में ही थोड़ा सा हो गया था। और उसके बाद डाइवर्सिटी में भी थोड़ा कुछ बॉटनी का पार्ट आ जाता है, मैंने उसको भी थोड़ा सा पढ़ रखा था। तो फिर ऐसे होते ही कुछ यूनिट्स मैंने पूरे ही पढ़े थे और कुछ यूनिट्स वो आईपीएस की बुक देख के स्पेसिफिक प्रिपेयर किए थे। और वहीं से मुझे क्वेश्चन मिल गया था। और जब मैं बार बार हर यूनिट का पीवाईक्यू करते वक्त मुझे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है कि किस बारे में सीएसआईआर ज्यादातर पूछता है। अगर बायोकेमिस्ट्री हो गया तो फिर मेटाबॉलिज्म से एक दो क्वेश्चन आने ही आने। और अगर इवोल्यूशन हो गया, वहां पर पॉपुलेशन जेनेटिक्स हार्डी वर्ग से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो फिर और सेल बायोलॉजी हो गया, वहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक क्वेश्चन आप पकड़ ही लो। ऐसे ही करके मैंने प्रिपेयर किया था। तो फिर आपको सीएसआर नेट का सिलेबस भास्ट है, पर आपको हर चीजें देखने की जरूरत नहीं है। आप जब उसके अंदर जाओगे तो फिर आपको स्पेसिफिक चीजें ढूंढने पड़ेंगे और आपको माइंड में ये रखना पड़ेगा कि एग्जामिनर कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करता है। अगर आपने वो ढूंढ लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। बट हाँ, उसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगा, जो कि मैंने किया था इस बार। तो फिर मुझे उसका फायदा मिला। तो मुझे थोड़ा और एक सवाल पूछ लेता हूँ। आपने जैसे 10-11 यूनिट्स को प्रिपेयर किया था, आपको सबसे ईज़ी वाली यूनिट कौन-सी लगी थी? कि यार सर मतलब ये हाँ, हाँ सर, मुझे इजी वाली यूनिट और मेरी फेवरेट यूनिट बायोकेमिस्ट्री थी। क्योंकि पहले से ही केसी सर थे, वो सबसे इंडिया में सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं उस यूनिट को। और मेरे पास और एक अच्छा चीज था कि जो रिकॉर्डेड कोर्स मैंने लिया था उसमें तकरीबन 3 से 4 यूनिट केसी सर ने ही पढ़ाया था। केसी सर के ही रिकॉर्डेड क्वेश्चन, सेल था केसी सर का, यूनिट 13 था केसी सर का, और फंडामेंटल प्रोसेस भी केसी सर ने ही पढ़ाया था। तो फिर मुझे सबसे इजी और सबसे आसान मुझे बायोकेमिस्ट्री ही लगी, और जिसका मैंने एक भी हिस्सा कभी नहीं छोड़ा, मतलब बार बार उसको रिवाइज करता रहा। और मेरे लिए वो चीजें काफी आसान हो गई। और सीएसआर में हर बार हर बार बायोकेमिस्ट्री से 5 से 6 सवाल आते ही आते। तो फिर वहां से मैंने 5 सही किए थे। 6 सवाल या फिर 7 सवाल मैंने अटेम्प्ट किया था, उनमें से सिर्फ एक मेरा गलत हुआ था, या मेरा बाकी सारा मैंने सही कर दिया था। तो फिर वो यूनिट मुझे ज्यादा आसान लगी। मतलब आसान थी नहीं, बट केसी सर की वजह से मुझे ज्यादा आसान लगी। बहुत ही बेहतरीन। मुझे मतलब पहले तो मैं बहुत खुद ही ये हुआ हूँ, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री किसी को पसंद है और वो बायोकेमिस्ट्री में इतना अच्छा लेवल के ऊपर एक्यूरेसी है कि बात सच में लाजवाब है। अब मुझे ये बताओ कि आपको हार्ड यूनिट कौन सी लगी? हाँ सर, हार्ड यूनिट अगर मैं बताऊं तो सेल सिग्नलिंग का इम्यूनोलॉजी पार्ट मुझे हार्ड लगता था। वो मुझे हार्ड लगा। तो फिर मैंने उसके जो इम्पोर्टेंट हिस्से हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिस करते वक्त मुझे जो लगे, मैंने बस उसी चीज को ही पढ़ के गया था।
उसी चीज को, सारे चीजों में मैंने अपना टाइम नहीं दिया फिर, क्योंकि मतलब वो काफी भास्ट हो जाता है इम्यूनोलॉजी का सिलेबस, तो फिर वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा। फायदे का लगा। ओके, ठीक है। अब जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं, जो भी नए दोस्त हैं, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे? किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन होनी चाहिए? हाँ, उनके लिए मेरा एक सलाह है, आप जब क्लासेस करते हो तो फिर क्लासेस करते वक्त ही उस चीज को पढ़ के उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर डालो, उसको बाद में मत रखना, वरना बाद में फिर दोबारा पढ़ोगे, दोबारा करोगे, तब दिक्कत हो जाएगी। आप दिन में एक क्लास करो, दो क्लास करो, जितना कम कर सकते हो क्लासेस करो, बट जो चीज आज क्लास में पढ़ाया गया है उस चीज को आज ही पढ़ो और उसका पीवाईक्यू उसी दिन सॉल्व करो। और एक दूसरा चीज मैं बोलना चाहूंगा, और मॉक टेस्ट एग्जाम के दौरान, मॉक टेस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म का हो गया, आईएफएस का ले लो, कहीं से भी ले लो, बट मॉक दो। मॉक में हमेशा चाहो 150 प्लस स्कोर लाने को। मॉक में 150 प्लस स्कोर अगर आपका आ गया तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरा जेआरएफ, इस बार आप किसी भी कैटेगरी से हो आपका जेआरएफ हो जाएगा। और तीसरी एक चीज थी कि ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो यूनिट वाइज मॉक करते हैं, यूनिट वाइज पीवाईक्यू करते हैं और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। बट मैं बोलता हूँ कि आपको यूनिट वाइज, जितना आपको यूनिट प्रिपेयर करना हो गया, वो पढ़ते वक्त आप उसी पीवाईक्यू को कर लो। फिर उसके बाद आपको फुल पेपर, आईएफएस की साइट पे सारे पेपर्स मिल जाते हैं, आपको वहां पे सारे पेपर्स डाउनलोड करने हैं और सारे पेपर्स को फुल पेपर वाइज पीवाईक्यू मिनिमम 5 से 8 साल का, 8 साल का आपको करना ही करना है। अगर यही तीन चीजें हो गया तो फिर आपका पक्का है इस बार सीएसआईआर होना। ओके, बहुत अच्छा। और बहुत सही तरीके से, बहुत क्लैरिटी से आपने जो है चीज़ों को बताया है। मुझे मुझे पूरा यकीन है कि जो भी नए एस्पिरेंट्स होंगे, उनको जो है आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी जर्नी जो है काफ़ी हेल्प करेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।